एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको पता होगा मनीष सिसोदिया इन दिनों जेल में बंद हैं और उनसे केजरीवाल ने इस्तीफा भी ले लिया है। लेकिन इस्तीफा कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, कब लिया गया, कहां लिया गया और कौन कौन सी ऐसी मांगे थी पहले मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल से मनवाई थी। इसके बाद सिसोदिया जेल गए, सीबीआई ने उन्हें रिमांड पर लिया और इसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। मैं आगे आपको पूरा खुलासा बताऊंगा तथ्यों के साथ और बहुत बड़ा खुलासा है। इतना बड़ा खुलासा है फिलहाल देश की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी है। मनीष सिसोदिया को 8 घंटे पूछताछ के बाद सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था और सीबीआई लगातार यही कह रही है मनीष सिसोदिया मदद नहीं कर रहे हैं जो पूछताछ उनसे हो रही है। लेकिन इसी बीच एबीपी न्यूज में काम करने वाले पत्रकार विकास भदौरिया ने बहुत बड़ा ट्वीट किया है। भदौरिया ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मनीष सिसोदिया ने जेल जाने से पहले इस्तीफा देने के लिए शर्तें रखी थीं। सूत्रों की माने तो सिसोदिया ने किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाने, जेल होने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन करने, अपोजिशन से चिट्ठी लिखवा करके विरोध दर्ज करवाने, साथ ही ईडी सीबीआई के खिलाफ माहौल बनाने की शर्तें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मनवाई थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं और एक ट्वीट किया गया था 5 मार्च 2023 को शाम के 5:34 पर। आप सोचिए कितनी बड़ी बात मनवाई गई थी, कितनी बड़ी जो मांगे थी पहले मनवाई गई थी। देख लीजिए, जब 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए, किसी को भी उप मुख्यमंत्री दिल्ली का नहीं बनाया गया। सोचिए कि पूरी एक प्लानिंग थी। केजरीवाल ने पहले ही एबीपी न्यूज के एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे पता है रविवार का दिन होगा और 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिसोदिया के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जो सरकार की वेबसाइट है, दिल्ली सरकार की वेबसाइट है, उसके मुताबिक दिल्ली में कुल 33 विभाग हैं और 18 विभाग अकेले मनीष सिसोदिया के पास थे। सोचिए, सबसे ज्यादा विभाग किसके पास थे? सिसोदिया के पास थे। 18 विभाग इनके पास अकेले और जो 16 विभाग बचे थे उसको सारे मंत्रियों में बांट दिया गया था। जब सिसोदिया ने इस्तीफा दिया, इसके बाद राजकुमार आनंद को नया मंत्री बनाया गया। देखिए, जो शिक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय किसके पास था? सिसोदिया के पास था और 18 विभाग थे ही, शिक्षा मंत्रालय को दे दिया गया राजकुमार आनंद को और वित्त मंत्रालय जो है कैलाश गहलोत, जो दिल्ली सरकार में इस वक्त परिवहन मंत्री हैं। राजकुमार आनंद जो सोशल जस्टिस मंत्री पहले से थे और उनको जो है कि 10 विभाग और सौंप दिया गया। जो 8 विभाग बचे हुए थे कैलाश गहलोत को दे दिया गया और जो बजट आने वाला है कैलाश गहलोत ही पेश करेंगे। अब आप सोच लीजिए किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी। पूरी एक प्लानिंग के तहत ही गिरफ्तार करवाया गया, गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था और लगातार ट्रेंड चलवाया जा रहा है आई लव सिसोदिया। ये अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी द्वारा कर दी गई है। मैं आपको और दिखा रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट पे नजर दौड़ाइए। सिसोदिया केस पर 9 अपोजिशन नेताओं की पीएम को चिट्ठी। कहा, गिरफ्तारी ने दिखाया कि हम लोकतंत्र से तानाशाही में बदल गए हैं। यानी जो 9 अपोजिशन की पार्टियां हैं उन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उसमें यही कहा गया है कि सिसोदिया को रिहा कर दिया जाए। और जैसा विकास भदौरिया ने दावा किया है उस दावे के मुताबिक पूरी तरीके से ये सारी चीजें सही साबित होते हुए दिखाई दे रही हैं। 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
8 दिन का वक्त गुजर गया, लेकिन किसी भी दूसरे विधायक को या मंत्री को दिल्ली का डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया और लगातार पूरे देश में आंदोलन किया गया। जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद लगभग 50 आम आदमी पार्टी के नेताओं को फतेहपुर बेरी थाने में हिरासत में ले जाकर के रखा गया था। और जो पूरा हिरासत में रखा गया, 24 घंटे के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया। संजय सिंह जब फतेहपुर बेरी थाने में ही थे, हिरासत में थे, उन्होंने ट्वीट किया था, कहा था कि सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के पूरे देश में आंदोलन करेंगे, अपने अपने जिला मुख्यालय जाएंगे, वहां पर जाकर के वे लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है और सरकार ने जिस तरीके से गिरफ्तार करवाया है, ये बताने के लिए काफी है कि देश में लोकतंत्र में जो है कि तानाशाही रवैया चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताने का काम लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाता रहा है। देखिए, मैं आपको भास्कर की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। चिट्ठी लिखने वाले 9 नेता कौन कौन से हैं? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, राजद नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, रांगपा चीफ शरद पवार, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के चीफ उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। और जो दावा किया गया भदौरिया की तरफ से, वो दावा पूरी तरीके से सही साबित होते हुए दिखाई दे रहा। देखिए, भास्कर लिखता है, प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में जो 5 बातें हो क्या क्या हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें भरोसा है कि आपको आज भी लगता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल यह दिखाता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही में तब्दील हो गए हैं। लंबी तलाश के बाद 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कथित तौर पर गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तारी की गई और बिना कोई सबूत दिखाए हुए। और प्रधानमंत्री मोदी से अभी कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी, 2014 के पहले आप भी कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि ईडी और आईटी सीबीआई का इस्तेमाल सरकार अपने फायदे के लिए करती है और ये ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोगों ने जो फैसला सुनाया है उसका आदर किया जाना चाहिए, भले ही वह ऐसी पार्टी में पक्ष दिया गया हो जिसकी सोच आपसे मेल नहीं खाती है। और अब 10 मार्च को सुनवाई होगी कि सिसोदिया को जमानत दिया जाए या नहीं दिया जाए। 26 फरवरी गिरफ्तारी हुई थी और सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड दी थी और 4 मार्च को फिर जब सुनवाई हुई तो सीबीआई के जो वकील थे, सीबीआई की तरफ जो वकील गए हुए थे, उन लोगों ने कहा कि उन्हें 3 दिन की रिमांड और चाहिए क्योंकि सिसोदिया मदद नहीं कर रहे हैं। तो जज ने कहा, देखिए 3 दिन नहीं, हम 2 दिन की रिमांड और देंगे। आज रविवार है, कल सोमवार है और कल फिर सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि अब ईडी की टीम भी पहुंचेगी राव जेवन्नी कोर्ट और वो भी कहेगी जिस तरीके से पैसों का लेन देन किया गया है, क्योंकि जो आरोप है, कथित आरोप है, ये 1-2 लाख करोड़ का नहीं है, पूरे 10,000 करोड़ का आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और बीजेपी लगातार सड़क से लेकर के सदन तक हंगामा कर रही है। बीजेपी कह रही है, देखिए सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए, तभी दिल्ली की जनता के साथ न्याय हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल के पास कोई विधायक, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है और पूरा जो मामला है उसके मास्टरमाइंड सरगना जो हैं वो केजरीवाल ही, इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ख़ास बातें हैं कि जब से राजकुमार आनंद जो है कि हेल्थ मिनिस्टर बने हुए हैं, वे लगातार एलएनजेपी के साथ ही दिल्ली के तमाम अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। वे जा रहे हैं और वहाँ पर मरीजों का हाल चाल जानने की भी
कोशिश उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप सोचिए कि जो खुलासा हुआ इससे पता चलता है कि मनीष सिसोदिया कितने ताकतवर नेता अपनी पार्टी में यानी आम आदमी पार्टी में थे, और भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कहती रही कि आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो मनीष सिसोदिया हैं, और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि जब केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तभी दिल्ली की जनता के साथ न्याय होगा। लेकिन जो खुलासा भदौरिया ने किया है बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, और इसके बाद ही सत्येंद्र जैन ने इस्तीफ़ा दिया, सिसोदिया ने इस्तीफ़ा दिया, 8 दिन का वक्त गुजर गया, अभी तक किसी को दिल्ली का नया डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है। सूत्रों के हवाले से इन्होंने दावा किया है, और बीते 8 दिनों तक यही सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर जिस तरीके से सिसोदिया ने इस्तीफा दिया था, किसी ना किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली का डिप्टी सीएम इस वक्त कोई नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल हैं, और जो 18 विभाग सिसोदिया के पास थे 10 विभाग को तो दे दिया गया राजकुमार आनंद को, और 8 विभाग को कैलाश गहलोत के जिम्मे सौंप दिया गया है, और उसमें तमाम वित्त मंत्रालय भी शामिल हैं। फिलहाल जिस तरीके से खुलासा हुआ है, इस खुलासे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जो खुलासा है, जो दावा है, पूरी तरीके से सही है या फिर सही नहीं है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।